हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी अच्छे लेवल पर चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक एलएसएम आरसीसी हम लोगों ने चालू किया था, उसमें हम लोगों ने डब्ल्यूएसएम और इंट्रोडक्शन देख लिया। तो आज हमारा टॉपिक एलएसएम एलएसएम के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे वो लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने बिल्डिंग मटेरियल एंड सॉइल मैकेनिक्स के सारे टॉपिक जो हैं वो डिस्कस कर लिए थे। आज आज हमारा टॉपिक एलएसएम, ठीक है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये देखते हैं स्क्रीन पे एलएसएम के शॉर्ट नोट कैसे बनाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो एलएसएम में दो दो चीज़ कंडीशन आती हैं। पहले तो एलएसएम कोलैप्सिबिलिटी एंड सर्विसिबिलिटी। कोलैप्सिबिलिटी में जो फर्स्ट आता है फ्लैक्चर, शेयर और कंप्रेशन और टॉर्सन। और सर्विसिबिलिटी की बात की जाए तो क्रैकिंग, डिफ्लेक्शन, वाइब्रेशन और कोरोजन, ठीक है। तो एक टेबल फॉर्म की है और कोलैप्सिबिलिटी और सर्विसिबिलिटी में जो चीज़ आती हैं उसको मेंशन किया है। उसके बाद डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होगी, कंक्रीट की कितनी होगी डिजाइन स्ट्रेंथ, ठीक है। और स्टील की क्या होगी वो मेंशन किया गया। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, और जो जो कंक्रीट को डिजाइन करते हैं वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिजाइन करते हैं, जबकि स्टील को डिजाइन करते हैं वो यील्ड स्ट्रेंथ डिजाइन करते हैं, ठीक है। वो मेंशन किया गया टेबल में। उसके बाद आता है डिजाइन लोड। डिजाइन लोड का जो फार्मूला होता है वो मेंशन किया गया। जो प्रोबेबिलिटी होती है फेलियर को 95% होती है, ठीक है। तो वो मेंशन किया गया। उसके बाद एक टेबल बनाई है जो लोड का जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे डेड लोड प्लस लाइव लोड, उसके लिए जो वैल्यू कोलैप्सिबिलिटी और सर्विसिबिलिटी में यूज करते हैं वो मेंशन किया गया है, टेबल फॉर्मेट की गई है, ठीक है। और जो उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर होता है उसकी वैल्यू मेंशन की गई है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जो ऑर्डर ऑफ फेलियर होता है या तो -2 होगा या 10⁻²² होगा, ठीक है। बात की जाए एजम्पशन की, तो एजम्पशन जो होते हैं एलएसएम के वो इसमें भी जो प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेंस प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ठीक है। इसका मतलब जो है इसका जो स्ट्रेंथ रहेगा वो लीनियर वेरी करेगा, ठीक है। और बात की जाए जो मैक्सिमम स्ट्रेन होगा कंक्रीट में वो 0.0035 होगा इन बेंडिंग में, ठीक है। और जो हाल टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो स्टील बियर करेगा। इसका मतलब है कि इसमें जो है क्रैक सेक्शन कंसिडर किया गया है। और फिर हम लोगों ने कंक्रीट और माइल्ड स्टील एचवाईएसडी के लिए जो स्ट्रेस सिस्टम कर्व होता है वो फॉर्मेट किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जो अगर बात की जाए माइल्ड स्टील केस में, अगर इसमें स्ट्रेन जो है 0.0011 से ज़्यादा या बराबर है, ठीक है, तो उस केस में जो स्ट्रेस होगा वो 0.87 FY होगा। अगर यही स्ट्रेस जो है स्ट्रेन जो है माइल्ड स्टील केस में अगर 0.0011 से कम हो गया, लेस देन हो गया, तो उस केस में जो स्ट्रेस होगा, ठीक है, माइल्ड स्टील में वो होगा वो स्ट्रेन इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। आप सेलन एस इंटू ई एस, ठीक है। इसके कैप्शन दे सकते हो। जो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद जो आता है कि जो टेंसाइल इन्फोर्समेंट में फेलियर के समय जो मैक्सिमम स्ट्रेन होगा वो कभी भी जो है 0.002 प्लस 0.87 FY/ES से कभी भी कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो एक हम लोगों ने एक टेबल फॉर्मेट की है ग्रेड और लिमिटिंग स्ट्रेन को मेंशन किया गया कि Fe250 के लिए कितना होगा, Fe415 के लिए कितना होगा, Fe500 के लिए कितना होगा, वो मेंशन किया। आप स्कीम देख सकते हैं। उसके बाद बात आती है एनालिसिस की। एनालिसिस में पहला आता है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ये डिपेंड करता है ओनली ग्रेड ऑफ स्टील पे। उसके लिए जो फार्मूला होता है वो मेंशन किया गया है। उसके बाद एक टेबल फॉर्मेट की गई है जिसमें ग्रेड और के ग्रेड, जैसे कि Fe250 के लिए, Fe415 के लिए, Fe500 के लिए जो के की वैल्यू होगी वो क्या कितनी होगी वो मेंशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो ये जो होता है एरिया ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है, उसका फार्मूला मेंशन किया गया है। उसके बाद जो स्ट्रेस डायग्राम होता है एलएसएम केस में वो बनाया गया है, ठीक है। उसके ऊपर जो जो कंप्रेशन फोर्स की और टेंशन फोर्स की वैल्यू होती है, जो लीवर आर्म की जो वैल्यू होती है वो मेंशन किया गया है। उसके बाद जो टाइप ऑफ सेक्शन होते हैं बैलेंस, अंडर, ओवर, एक टेबल के फॉर्मेट में सारी चीज़ें मेंशन की गई है कि एच की बैलेंस की कंडीशन में कि जो एक्सयू होगा एक्सयू लिमिट के बराबर होगा, अंडर केस में जो एक्सयू होगा एक्सयू लिमिट से कम होगा, जो ओवर केस में एक्सयू होगा एक्सयू लिमिट ज़्यादा होगा, ठीक है। और जो एस टी प्रोवाइडेड और एस टी बैलेंस का जो क्या होता है, बैलेंस में, अंडर में, ओवर में सारी चीज़ें मेंशन की गई है, ठीक है। और जो कंक्रीट में जो स्ट्रेन होगा वो कितना होगा और जो स्टील में स्ट्रेन होगा वो कितना होगा, वो सारी चीज़ें मेंशन की गई है टेबल में, ठीक है। इससे के साथ टेबल फॉर्मेट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद आता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो बैलेंस केस में जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला मेंशन किया गया है जो MR=QBD इसका, जहाँ पे Q जो होता है वो MR कोफिशिएंट होता है। उसके लिए जो एक टेबल फॉर्मेट की गई है जो इसमें ग्रेड, फिर एक्सयू लिमिट बाई डी और Q लिमिटिंग और फिर परसेंटेज लिमिटिंग जो होता है वो मेंशन किया गया है, ठीक है। Fe250 के लिए, Fe415 के लिए, Fe500 के लिए जो वैल्यूज होती हैं वो एक टेबल के फॉर्मेट में मेंशन की गई है। उसके बाद जो जो परसेंटेज होता है स्टील का उसका फार्मूला मेंशन किया गया है, ठीक है। AST लिमिट का जो फार्मूला होता है वो मेंशन किया गया है, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन देख सकते हैं। उसके बाद जो अंडर सेक्शन के केस में, अंडर सेक्शन ओवर सेक्शन केस में जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वो मेंशन किया गया है। बात करिए डिजाइनिंग की, तो डिजाइनिंग के केस में सबसे पहले तो हम लोग जो है फैक्टर ऑफ बेंडिंग मोमेंट या फिर डिजाइन बेंडिंग मोमेंट या फिर अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जो है जो बेंडिंग मोमेंट आया है फैक्टर है उसकी कंपेयर कराते हैं MR लिमिट से, ठीक है। और MR अगर यही जो
फैक्टर बेंडिंग मोड जो हम लोग ने फाइंड आउट किया है, अगर ये एमआर लिमिट से कम है तो बीम को जो है एज ए सिंगली रिइंफोर्स सेक्शन की तरह डिजाइन करेंगे, ठीक है। और बात कीजिए अगर यही भी जो है फैक्टर बेंडिंग मोमेंट अगर एमआर लिमिट से ज़्यादा आ गया तो इसे डब्ल्यू रिइंफोर्स सेक्शन की तरह डिजाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद एएसटी का जो फॉर्मूला होता है वो मेंशन किया गया है, जैसा कि आप दे सकते हैं। उसके बाद जो है कुछ कंडीशनें होती हैं, जैसे कि एएसटी मिनिमम पे कितना प्रोवाइड करेंगे, वो उसका फॉर्मूला जो है वो मेंशन किया गया है 0.85 FY अपॉन BD, ठीक है। 0.85 अपॉन FY/BD, ठीक है। जिससे वो उसके लिए जो ये जो एएसटी मिनिमम प्रोवाइड करते हैं उसको जो है सडन फेलियर को रोकने के लिए प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जो एएसटी मैक्सिमम होता है उसकी वैल्यू जो होता है, दो कंडीशन होती है, एएसटी लिमिट और 0.04 BD का जो दोनों में से जो मिनिमम होता है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जो ये एएसटी मैक्सिमम होता है वो जो होता है टू प्रिवेंट कंपैक्शन ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। कंपैक्शन प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है स्पेसिंग, ठीक है। प्रॉपर कंपैक्शन के लिए स्पेसिंग जो स्टील के रखते हैं वो 60 से 70 में रखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो B/D रेशियो होता है बीम के केस में वो 0.3 से 0.7 के बीच में लाई करता है। जनरली जो होता है इसे 0.5 हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेन की पॉइंट लिख के सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद आता है डब्ल्यू रिइंफोर्स सेक्शन। अभी हम लोग बात किया था जब हम लोग फैक्टर बेंडिंग मोड निकालेंगे, अगर इसकी वैल्यू जो है हमारी लिमिटिंग ज़्यादा हो गई तो हम लोग बीम को डिजाइन करेंगे एक डब्ल्यू रिइंफोर्स सेक्शन, ठीक है। और जो सेकंड कंडीशन तब आती है जब अगर मान लीजिए सेक्शन का साइज जो है हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर दे तो तब भी हम लोग डब्ल्यू रिइंफोर्स डिजाइन करेंगे। अगर बात की जाए लॉन्ग टर्म डिफ्लेक्शन को कम करने के लिए भी हम लोग डब्ल्यू रिइंफोर्स सेक्शन डिजाइन करेंगे, ठीक है। और डायनेमिक लोडिंग की कंडीशन में स्ट्रेस रिवर्सिबल कंडीशन के में भी जो है डब्ल्यू रिइंफोर्स सेक्शन हम लोग प्रीफर करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें एनालिसिस केस में जो C1 कंप्रेशन फोर्स टेंशन फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो लीवर आर्म होता है वो मेंशन किया है। उसके बाद जो डिजाइन केस की बात की जाए तो डिजाइन के केस में बात की जाए तो जो एसटी मिनिमम होता है, ठीक है। टेंसाइल जोन में जो एसटी मिनिमम होता है वो 0.85 BD अपॉन FY होता है। जो एसटी मैक्स होता है वो 0.04 BD होता है, ठीक है। और जो कंप्रेशन जोन में जो होता है ASC मिनिमम कंप्रेशन जो होता है, ठीक है, उसकी जो कोई लिमिट नहीं होती क्योंकि, ठीक है। और जो ASC मैक्सिमम जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है 0.04 BD हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप मेन की पॉइंट लिख के आप शॉर्ट नोट्स को बना सकते हैं LSM के, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था LSM RCC में। उससे पहले हम लोगों ने बिल्डिंग मटेरियल एंड सॉइल मैकेनिक्स के सारे टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक था LSM। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अभी के लिए बाय बाय।